नमस्ते। अब हम यूनिट 1 लेटर टू गॉड के थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के क्वेश्चन 4 यूजिंग नेगेटिव्स फॉर एम्फेसिस देखेंगे। जोड़ देने के लिए नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल। ओके, वी नो दैट सेंटेंसेस विथ वर्ड्स सच एज नो, नॉट और नथिंग शो द अब्सेंस ऑफ समथिंग और कॉन्ट्रेडिक्ट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि नहीं, नहीं या कुछ नहीं जैसे शब्दों वाले वाक्य किसी चीज की कमी दिखाते हैं या किसी बात को गलत साबित करते हैं। उदाहरण के लिए, ए दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कॉर्न विल बी एब्सेंट। इस साल हमारे पास मक्का नहीं होगा, मक्का नहीं होगा, कॉर्न विल बी एब्सेंट। बी द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, अब्सेंस ऑफ अ क्रॉप। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा, यानी कि फसल का ना होना। सी these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins, contradicts the common idea of what the drops of water falling from the sky are. यह आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। यह आसमान से गिरने वाली पानी की बूंदों के आम विचार को गलत साबित करते हैं। ओके, but sometimes negative words are used just to emphasize an idea. Look at these sentences from the story. लेकिन कभी कभी नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ किसी विचार पर जोर देने के लिए किया जाता है। कहानी के इन वाक्यों को देखें। डी लैंचो हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, ही हैड डन ओनली दिस। लैंचो ने उत्तर पूर्व की ओर आसमान देखने के अलावा और कुछ नहीं किया था, उसने सिर्फ यही किया था। E. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. He had only this reason. वह आदमी अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने के आनंद के अलावा किसी और कारण से बाहर नहीं गया था, उसके पास सिर्फ यही कारण था। F. Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. He showed no surprise at all. पैसे देखकर लैंचो को जरा भी हैरानी नहीं हुई, उसने बिल्कुल भी हैरानी नहीं दिखाई। Now look back at example C. Notice that the contradiction in fact serves to emphasize the value or usefulness of the rain to the farmer. अब उदाहरण C पर वापस नजर डालें। ध्यान दें कि यह उल्टी बात असल में किसान के लिए बारिश की कीमत या उपयोगिता पर जोर देती है। फाइंड सेंटेंसेस इन द स्टोरी विथ नेगेटिव वर्ड्स विच एक्सप्रेस द फॉलोइंग आइडियाज इम्पैटिकली। कहानी में ऐसे वाक्य ढूंढें जिनमें नेगेटिव शब्द हो, जो नीचे दिए गए विचारों को जोड़ देकर बताते हैं। अब इसे ये आप देख लीजिए, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ये आपके बुक में नहीं है। यूजिंग नेगेटिव्स फॉर एम्फेसिस क्या होता है? नॉर्मली नेगेटिव वर्ड्स, नो, नॉट, नेवर, नथिंग, ये क्या है आपके नॉर्मल नेगेटिव वर्ड्स, मतलब नहीं दिखाते हैं। लेकिन यहाँ ये वर्ड्स जोर, एम्फेसिस देने के लिए यूज होते हैं। ये वर्ड यहाँ पे कैसे यूज होते हैं? जोर देने के लिए। नो, नॉट, नेवर और नथिंग क्या है? जोर, यानी कि एम्फेसिस देने के लिए यूज होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस देखिए, द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स, यानी कि पेड़ों के सारे पत्ते झड़ गए। अब एम्फेसिस वाला यानी कि नेगेटिव यूज करके देखिए, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यानी कि पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा। तो इस पे आपको जोर पड़ा। पहले था सेंटेंस में पेड़ों के सारे पत्ते झड़ गए, ये ठीक है, नॉर्मल। ओके, अब मैं अगर कह दूं कि एक पत्ता भी नहीं बचा, मतलब अगर हमने नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज कहा, मतलब नेगेटिव यूज करके, नॉट यूज करके, तो इस पे ज्यादा जोर पड़ा कि एक भी पत्ता नहीं बचा। ओके, अब इसका मतलब है दोनों का मतलब सेम है, लेकिन दूसरा वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देता है ना। पेड़ों के सारे पत्ते झड़ गए, ठीक है, लेकिन एक पत्ता भी नहीं बचा, तो ये आपको क्या दे रहा है? स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देता है। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन दूसरा वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देता है। एग्जाम्पल 1, नॉर्मल, ही हैड सीन दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम, उन्होंने यह पता पहली बार देखा था। ओके, एम्फेसिस वाला, नेवर इन हिज करियर हैड ही सीन सच एन एड्रेस, यानी कि उन्होंने अपने करियर में ऐसा पता कभी नहीं देखा था। नेवर यूज हुआ नेगेटिव, तो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, मतलब उन्होंने यह पता पहली बार मतलब देखा था, ये ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने करियर में ऐसा पता कभी नहीं देखा था, कभी भी नहीं, तो ये इसमें क्या है? आपको
स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, मतलब इसमें ज़्यादा जोर पड़ रहा है सेकंड वाले में, नेगेटिव इम्फेसिस के साथ। नेवर, नेवर यूज हुआ है इसमें, और पहले वाले में नॉट यूज हुआ था। एग्जाम्पल 2, नॉर्मल, ही वॉज वेरी सरप्राइज, यानी कि वह बहुत हैरान था। अब इम्फेसिस वाला देख लीजिए, ही शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, यानी कि उसने जरा भी हैरानी नहीं दिखाई। तो नॉट द स्लाइटेस्ट मतलब बिल्कुल भी नहीं, तो इसमें दूसरे वाले सेंटेंस में ज़्यादा जोर पड़ रहा है, तो इम्फेसिस का यूज़ क्यों होता है, मतलब जोर देने के लिए। ओके, मीनिंग सेम ही होते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन इम्फेसिस किसके लिए यूज होता है, जोर देने के लिए। नेगेटिव इम्फेसिस, नो, नॉट, नथिंग और नेवर। ओके, मतलब वह बहुत हैरान था, ठीक है, लेकिन उसने जरा भी हैरानी नहीं दिखाई। तो अगर हम ऐसा कहेंगे तो इसमें क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, सेंटेंस को बदलो ऐसे कि उसमें नो, नॉट, नेवर, नथिंग आ जाए और मीनिंग वही रहे, बस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे। आपको समझ में आया? ओके, जैसे कि आपको मैं कहूँ कि हमने सारी मैगी खा ली। ओके, तो ये ठीक है, लेकिन हमने थोड़ा सा भी नहीं बचाया, तो ये इसमें क्या लगेगा, हमें लगेगा ज़्यादा, मतलब लगेगा कि हाँ थोड़ा सा भी मतलब बचा ही नहीं। अगर हम नॉर्मल कहें कि हाँ सारा मैगी खा लिए तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी नहीं बचा, बिल्कुल भी नहीं बचा, तो इसको इसे सुन के क्या लगेगा, हमें दुख महसूस होगा थोड़ा, मतलब दूसरे वाले सेंटेंस में ज़्यादा जोर पड़ा ऐसा कहने पे कि हाँ अब अब तो थोड़ा सा मतलब उम्मीद ही नहीं रही। ओके, फर्स्ट, द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स, पेड़ों के सारे पत्ते झड़ गए, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यानी कि पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। नॉट यूज हुआ, मतलब दूसरे सेंटेंस में ज़्यादा आपको जोर पड़ा। इम्फेसिस किस लिए यूज होता है, जोर देने के लिए, तो नॉट यूज हुआ है, नेगेटिव इम्फेसिस। पेड़ों के सारे पत्ते झड़ गए, ठीक है, लेकिन पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा, तो ये आपको क्या है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दे रहा है, मतलब ये नेगेटिव इम्फेसिस है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। ओके, सेकेंड, द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ, वह पत्र स्वयं ईश्वर को संबोधित था, ये ठीक है, बट इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वह ईश्वर को लिखे गए पत्र से कम नहीं था, तो दूसरे वाले में ज़्यादा इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ा। ओके, थर्ड, द पोस्टमैन सॉ दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर, डाकिया ने अपने करियर में पहली बार यह पता देखा था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, यानी कि एक डाकिया के तौर पर अपने करियर में उसने यह पता कभी नहीं जाना था। ओके, डाकिया ने अपने करियर में पहली बार यह पता देखा था, ये ठीक है, लेकिन एक डाकिया के तौर पर अपने करियर में उसने यह पता कभी नहीं जाना था, कभी नहीं, इसका मतलब है इसमें ज़्यादा जोर पड़ा। ओके,